दोस्तों, क्या हुआ जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार हो रहे हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए उनके सभी साथी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे सभी चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस मंदिर के निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करें उनसे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन सभी राम भक्त इस पल के साक्षी रहेंगे। दरअसल कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया तो यह विवाद खत्म हुआ। इस फैसले से देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वर्तमान काल में रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इस घड़ी का इंतजार बेसब्री से सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व भर को हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? जिसके पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। बस यही कारण है कि इस तिथि को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामदान करने से प्रभु श्री राम सदैव अपनी मूर्ति में विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे इस प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक से अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, पहले गिद्धों का झुंड, फिर भालू का झुंड और अब नागों का झुंड अयोध्या में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि श्री राम और इन नागों के बीच में क्या संबंध है। इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बारी बारी से निकल रहे हैं, जिसका सीधा संबंध वासुकी नाग और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, रामायण काल में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण, जो साक्षात अनंत शेषनाग के रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग तथा शेषनाग, यह तीनों आपस में भाई है, जिसमें से वासुकी और तक्षक जो पाताल लोक में निवास करते हैं, और शेषनाग जो वैकुंठ में रहकर भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बारी बारी से प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब अयोध्या के राम मंदिर में एक सांप को ढूंढकर किसी सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर के परिसर में दिखाई पड़ता है, जिससे कई बार मजदूरों को काम करने में भी असुविधा महसूस होती है। दोस्तों, प्रभु श्री राम और इन नागों का आपस में क्या संबंध है, इसकी सच्चाई को जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को सृष्टि चक्र के साथ जोड़ा जाता है। और सृष्टि चक्र, जिसकी सच्चाई को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जिस संसार में हम रहते हैं, वह सृष्टि, विकास और विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रति इस सृष्टि चक्र को युग भी कहा जाता है, और यह पूरा संसार ऐसे ही 4 युगों से बना है। इन्हीं युगों में त्रेता युग में भगवान राम जो अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण काल करके फिर से वो वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर सी घटनाएं किसी और यूनिवर्स या फिर किसी और युग में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली होती है। इसी सृष्टि चक्र की सच्चाई को साबित करने के लिए हम आपको एक ऐसी पौराणिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको इस सृष्टि चक्र पर यकीन होने लगेगा। दरअसल इस दुनिया में केवल 3 ही विद्वानों को इस सृष्टि चक्र को देखने की अनुमति है, जिसमें से पहला है वासुकी नाग, दूसरा है तक्षक नाग
और तीसरा है काक पुसुंडी। दोस्तों, वासुकी और तक्षक नाग के बारे में तो हमने बहुत सुना है, परंतु आखिर ये काक पुसुंडी कौन है और क्यों भगवान श्री राम ने इन्हें अमर होने का वरदान दिया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यह घटना तभी की है जब भगवान राम बाल स्वरूप में थे। दरअसल काक पुसुंडी की मुलाकात बालक राम से तब हुई जब प्रभु खेल रहे थे। काक पुसुंडी ने बालक राम को पकड़ने की कोशिश की। उस समय उन्होंने भगवान के मुख के दर्शन किए तो भगवान के मुख में उन्हें पूरी आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद वह भगवान राम को पहचान गए। उन्होंने भगवान राम से अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगी। तभी भगवान राम ने उन्हें एक दिव्य मुस्कान दी और काक पुसुंडी से उनकी एक इच्छा के बारे में पूछा। उन्होंने भगवान राम से कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। उनके प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको कोई नहीं मार सकेगा, आप युगों युगों तक जीवित रहेंगे। जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्र तक वह जीवित रहे और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। दरअसल वे कौवे के रूप में जीवित रहे, जो कि भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता रहा। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी भगवान राम का जन्म होता है तो वह अयोध्या जाते हैं, और यह भी हो सकता है कि हाल ही के समय में वो अयोध्या में मौजूद हो और राम मंदिर के इस निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। दोस्तों, हालांकि समय में इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे हफ्ते भर तक चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, उसी साल 1992 में बनी बाबरी मस्जिद को उठा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसके चलते नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या की इस विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। और इस फैसले के चलते 3 साल तक यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण चलता रहा और आने वाली 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। तो दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।